మునుగోడు బీజేపీ కార్యాలయంలో తరుణ్ చుగ్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. ये जनता पिछले 8 वर्षों से आपकी तानाशाही, आपके अहंकार से बदला लेना चाहती है और निश्चित रूप से जितनी जोर से आप रेत को पकड़ रहे हैं, ये सत्ता की रेत उतनी ही जोर से आपके हाथ से निकल रही है और निश्चित 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 चुनाव का परिणाम राजगोपाल रेड्डी के हक में आएगा और केसीआर साहिब के गुर्गे यहां से अपने अहंकार को हरा कर जाएंगे और प्रभाकर रेड्डी भारी मतों से हारेंगे. मेरे को इतना ही कहना है. कुछ आपको पूछना है तो पूछिए. हम तो भैया यहां सत्ता में नहीं थे. चार्जशीट तो पेश करने से पहले केसीआर साहब को अपने 8 वर्षों पर व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए. उन्हें व्हाइट पेपर जारी कर बताना चाहिए कि दलित बंधु कितनी स्कीम यहां पर बांटी गई, कितने बेडरूम बांटे गए, चावल पर उन्होंने कितना बड़ा झूठ बोला, बंगारू तेलंगाना बनाने के सपने को कैसे चकनाचूर किया. मैं आपके माध्यम से केसीआर साहब से कहता हूं, केसीआर साहब व्हाइट पेपर जारी करिए और अपने 8 वर्षों का हिसाब जनता के सामने रखिए. धन बल से नहीं, रिश्वत तानाशाही से नहीं, तेलंगाना की जनता को वोट लेना है तो बंगारू तेलंगाना बनाने के लिए 4 कदम चलिए तो सही. केसीआर साहब, फार्म हाउस से पॉलिटिक्स चलाना, एयर कंडीशन कमरे से नहीं निकलना, ये अब चलने वाला नहीं है. देश की जनता, तेलंगाना की जनता आपका असली चेहरा देख चुकी, समझ चुकी. कोई और प्रश्न है तो बताइए. दिल्ली से एक स्वामी जी इधर आके एमएलए के अच्छे कर रहे बोल के टीआरएस वाला आरोप कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं? मैंने तो कहा भाई साहब कि वो फिल्मी पटकथा है और झूठी पटकथा है. उसके किरदार भी झूठे हैं और किरदार भी दागदार हैं, जिनकी हिस्ट्री इस तरह के क्रिमिनल, झूठ, फरेब पर बनी हो, ब्लैकमेलर हो, कर्नाटका में जिन पे ड्रग के पर्चे हों, जो झूठे केस, झूठे वोट डालते हों, वो क्या चांद पर थूकेंगे. चांद पर थूकना है तो पहले सच्चाई पर खड़ा होना होगा. संजय बंडी जी गए कल भगवान के मंदिर में, अपने पे पानी लगाकर वेट होकर वहां जाकर शपथ ली. अगर केसीआर साहब सच्चे हैं तो आए, सच्चे हैं तो आए वहां खड़े होकर उसी जगह पर भगवान के सामने शपथ लें. सच का बोलबाला, झूठ का मुंह काला. पॉलिटिक्स में ब्राह्मण का क्या विश्वास है? देखिए, भगवान का घर से ऊपर कोई नहीं. हम गए हैं, आए ना. अगर सच है तो वहां खड़े होकर बोले. झूठ की राजनीति अब नहीं चलेगी. चले. धन्यवाद आप सबका.